हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पहले की तरह आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें डिस्कशन का थोड़ा ज़्यादा पॉइंट है। इसमें आज हम बात करेंगे जो खून की कमी होती है पेशेंट में, उसमें जो आयरन दिया जाता है, आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएं कि पेशेंट्स का जो खून का जो मात्रा उसको लेवल नापा जाता है उसके ब्लड में, तो उसको हीमोग्लोबिन के फॉर्म में नापा जाता है। हीमोग्लोबिन सबसे पहले हम जान लें कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो हम एक देख लें कि नॉर्मल एडल्ट में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए। 12 से लेके 18 के बीच में यदि हीमोग्लोबिन का लेवल होता है ग्राम पर डेसीलीटर, तो क्या होगा, वो नॉर्मल माना जाएगा। और यदि फीमेल में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन का लेवल 11 से लेके 13 या 14 तक होता है। तो इसका रेंज जो है नॉर्मल है। यदि इस रेंज से कम रहता है हीमोग्लोबिन का लेवल तो उसको अनेमिया कहा जाता है, यानी कि आयरन डिफिशियंसी जिसको बोलते हैं, खून की कमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि हम हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो सबसे पहले हम बात करें, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होता है, हीम और ग्लोबिन पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन को जो बोला जाता है उसको टेट्रामेरिक प्रोटीन बोला जाता है, यानी कि टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, तो टेट्रामेरिक प्रोटीन जो होता है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में पाया जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है सो दो टाइप होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, एक होता है हीम पार्ट, एक होता है ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीम पार्ट के, ग्लोबिन के पार्ट के बारे में। तो ग्लोबिन पार्ट जो है वो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, और उसको जो है सो 4 टाइप का होता है। 2 उसमें क्या होता है, अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। ठीक है, तो ईच चेन जो है, यानी कि प्रत्येक चेन जो है सो स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस कंटेन करता है। ठीक है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस कंटेन करता है कि किस टाइप का प्रोटीन को बनाना है। ठीक है, तो हम बात करें कि अल्फा चेन के बारे में। तो अल्फा चेन जो है सो 141 अमीनो एसिड का कंटेन करता है, और बीटा चेन जो है सो 146 अमीनो एसिड कंटेन करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्वाइल के फॉर्म में हमारा ग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, क्वाइल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, टेट्रा बोला जाता है इसलिए क्योंकि वो 4 होता है इसलिए। ठीक है, इसके बाद बात करें कि हीम पार्ट, दूसरा पार्ट आता है हीम। हीम से मतलब है कि हमारा आयरन, हीम का मतलब हो गया आयरन। तो हीम फॉर्म क्या होता है, एक प्रोस्थेटिक हीम जो होता है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि आयरन को कंटेन करता है अपने सेंटर में। आयरन होता है Fe2+ के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो आयरन जो होता है क्या होता है, सेंटर में होता है, और ऑक्सीजन जो होता है उसके चारों तरफ से बाइंड होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हीम और ग्लोबिन होता है। तो ग्लोबिन क्या होता है, हीम जो होता है सो ग्लोबिन के अंदर में क्वाइल फॉर्म में पाया जाता है। तो हम जो है सो अभी हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ जो है सो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सो हम जान लिए हैं, और यदि नहीं जानते उसको हम इस सिंपल टर्म में हम इस वीडियो के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब आता है कि आयरन का जो है सो किस फॉर्म में आयरन को दिया जाता है। तो आयरन को जो है सो 3 फॉर्म होता है मेनली। एक होता है फेरस फॉर्म, दूसरा होता है फेरिक फॉर्म, और तीसरा होता है कार्बोनिल फॉर्म आयरन का। ठीक है, सबसे पहले आता है फेरस फॉर्म। तो देखा जाए कि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टैबलेट में, कि आयरन का जो टैबलेट होता है उसमें सबसे फेरस फॉर्म में पाया जाता है आयरन दिया। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं फेरस फॉर्म देने के लिए। तो फेरस फॉर्म क्यों दिया जाता है, फेरस फॉर्म का Fe2+, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो फेरस फॉर्म क्या होता है, आराम से हमारे स्टोमक में, हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, और बायोएबिलिटी उसका, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है आयरन Fe2+, वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है हमारे स्टोमक में। लेकिन इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
तो ये साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, गैस्ट्रिक ऑफसेट होता है, यानी कि पेट गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा पेशेंट्स को, गैस जैसा बना हुआ लगेगा, पेट में इरिटेशन होगा। तो इस केस में इसलिए क्या होता है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। अब दूसरा पार्ट ले लें कि फेरिक फॉर्म, Fe3+ फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है। Fe2+ आयरन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Fe3+ फॉर्म बन जाता है। इसका मतलब यह है कि Fe2+ का ऑक्सीडेशन होगा तो Fe3+ फॉर्म बन जाएगा। तो Fe3+ फॉर्म जो है आयरन का वो ईजिली एब्जॉर्बेबल नहीं होता है स्टमक में। तो डॉक्टर जो है सो रिकमेंड करते हैं ऐसा पेशेंट के लिए कि जिसको बहुत फास्टर आयरन का एब्जॉर्प्शन का ज़रूरत नहीं है, ऐसे पेशेंट में फेरिक फॉर्म आयरन का जो है सो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। लेकिन देखा जाए कि ज़्यादातर जो है सो फेरस के फॉर्म में ही आयरन को दिया जाता है, जैसे कि फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूटामेट या तो फेरस एस्कॉर्बेट, इस फॉर्म में आयरन को दिया जाता है। तीसरा आता है कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल आयरन क्या होता है, कार्बोनिल आयरन फेरस फॉर्म के आयरन के ही फॉर्म का ही एक टाइप होता है कार्बोनिल आयरन, ठीक है। तो ये लेकिन जो है सो सेफर होता है एज कम्पेयर टू इससे फेरस फॉर्म से, और ये लेस बायोबिलिटी रहता है हमारे इंटेस्टाइन में, और स्लोअर एब्जॉर्प्शन होता है इसका। इसलिए जो है सो बहुत केस में डॉक्टर जहाँ पे लेस आयरन डिजायर्ड होता है डॉक्टर को, यानी कि कम स्लोली आयरन को जो है सो ब्लड में बढ़ाना है, तो उस केस में क्या करता है कि कार्बोनिल आयरन को भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो हम आज के टॉपिक में देखे हैं कि हीमोग्लोबिन जो है सो क्या होता है, और हीमोग्लोबिन जो है का लेवल कितना होता है, और किस फॉर्म में आयरन को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आयरन को जो है सो रात के समय में ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि रात के समय में एक टैबलेट खाने के बाद जो है सो पेशेंट्स को लेना चाहिए। तो क्या होता है, रात में हमारा क्या होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो उसका मूवमेंट स्लो रहता है रात के समय में, और जब हम मेडिसिन लेते हैं जो Fe2+ के फॉर्म में जो हम मेडिसिन लिए हैं आयरन का, वो क्या होता है आराम से इजीली बायोअवेलेबल हमारे पेट में जो है सो हमारे इंटेस्टाइन में अवेलेबल हो जाता है और एब्जॉर्प्शन के लिए, और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक केस आता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टलेस सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, रेस्टलेस सिंड्रोम RLS बोलते हैं, ठीक है। उस केस में क्या सीवियर आयरन डिफिशिएंसी होता है, एक केस होता है सीवियर आयरन डिफिशिएंसी, उस केस में उस केस को कहा जाता है RLS, यानी कि रेस्टलेस सिंड्रोम बोला जाता है। उस केस में भी हमारा रात के समय में ही आयरन को रिकमेंड करते हैं, जो हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है। यानी उसका मतलब ये हुआ कि आयरन को एक टाइम लिया जाता है रात के समय में, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि रात के समय में जो खाने के बाद जो बेड टाइम हम लोग का होता है उस टाइम में हम आयरन को के सप्लीमेंट को लेंगे तो ये सूटेबल होगा पेशेंट्स के लिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि किस टाइप के टॉपिक पर हम जो है सो नया वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएँ। और यदि अच्छा लगे तो इस हमारे पेज को फॉलो करें, कमेंट्स करें, और हमारे जो यूट्यूब पे है सो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।